हाय, मैं हूं रितेश कबीर गिल। मिस्टर भल्ला, एक बात का ध्यान रखना, वो एक डॉन है और आप एक बहुत बड़े बदमाश से पंगा लेने जा रहे हैं। वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरे परिवार पे आएगी ना तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। उनको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मिस्टर भल्ला, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ऐसे केसेस में अक्सर लोग बाद में मुकर जाते हैं। खैर, मेरी बॉलीवुड ज़िंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन आपकी बॉलीवुड ज़िंदगी कितनी स्मूथ चलनी चाहिए, कितना कम स्ट्रगल वाली चलनी चाहिए और दिमाग पे कितना कम प्रेशर होना चाहिए, वो सिर्फ आपके हाथ में है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप जब मुंबई आए, अपने स्ट्रगलिंग टाइम में हो, काम ढूंढ रहे हो, तो आप कोई ना कोई साइड इनकम का सोर्स ढूंढ के रखिए। कोई साइड जॉब कीजिए, कोई साइड बिजनेस कीजिए, ताकि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। इनकेस अगर आपको हो रही हो तो। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपनी स्ट्रगलिंग जारी रखिए। ये वीडियो उनके लिए है जो कम बजट में अपनी सेविंग के साथ में इंडस्ट्री में आते हैं और एक टाइम के बाद उनको पैसों की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो बेटर यही रहता है कि हम कोई ना कोई साइड इनकम का सोर्स ढूंढते रहें और अपनी स्ट्रगलिंग को कंटिन्यू रखें। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी साइड जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है या साइड बिजनेस है जो आप कर सकते हैं और आपके एक्टिंग करियर पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक्टिंग लाइन में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे किसी डिप्लोमा या डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ये डिपार्टमेंट है कास्टिंग डिपार्टमेंट। उसके डिपार्टमेंट में कास्टिंग असिस्टेंट होते हैं जो उसको असिस्ट करते हैं, फिर एक कोऑर्डिनेटर होता है और फिर एक कैमरा हैंडलिंग मैन होता है जो ऑडिशन के वक्त कैमरा हैंडलिंग करता है। तो ऐसे 4 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप काम ढूंढ सकते हैं। आपका लक अच्छा है तो आप कास्टिंग डायरेक्टर भी बन सकते हैं, उसके बाद आप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, आप कास्टिंग असिस्टेंट बन सकते हैं और कैमरा हैंडलिंग बॉय बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे मुझे जॉब कैसे मिलेगी? आप तो किसी को जानते नहीं हैं और इस चीज़ के लिए कोई डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत भी नहीं है और आपके पास कोई कॉन्टैक्ट तो है नहीं। तो बहुत ईजी है। हमारे मुंबई में एक्टिंग ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उन ग्रुप्स में बहुत बार कास्टिंग वाले अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं और वहाँ से आप अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हर कास्टिंग एजेंसी में जाएं, उस एजेंसी में जाके आप पूछ सकते हैं कि अगर आपके लायक कोई वैकेंसी है या नहीं है। तो यहाँ पे काम करना बहुत इजी है। यहाँ पे काम करने से क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे इंडस्ट्री में और आप अपने ही प्रोजेक्ट में एक्टिंग भी कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी रनिंग इनकम स्टार्ट हो जाएगी और आपको काम भी मिल जाएगा और आपके एक्टिंग करियर पर कोई इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। दूसरे ऑप्शंस ये हैं कि आप किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करना स्टार्ट कर दें। आप किसी प्रोड्यूसर को असिस्ट कर सकते हैं, आप किसी डायरेक्टर को असिस्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में आपके हार्डवर्क की ज़रूरत है। आप काम करते करते सीख सकते हैं। बेटर ये है कि आप जब मुंबई जाएं तो कोई ना कोई काम ज़रूर पकड़ें इंडस्ट्री में रहकर, बॉलीवुड में रहकर, ताकि आपके एक्टिंग करियर को कोई इम्पैक्ट ना पड़े। फाइनेंशियली जब प्रॉब्लम आती है तो इंसान टूट जाता है, तो आप टूटे ना, आपके माइंड पे प्रेशर ना आए, तो बेटर है कि आप कोई जॉब ढूंढ लें। जो भी जॉब मैंने आपको सजेस्ट की है, ये मैंने आपको इसलिए सजेस्ट की है कि मुंबई में बहुत लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए और अपने स्टार्टिंग के डेज़ में वो कोई ना कोई जॉब पकड़ लेते हैं। ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप बहुत सारे एक्टर्स को देखेंगे काम करते हुए, जो कास्टिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्शन डिपार्टमेंट में होते हैं, जिसे हम AD बोला करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आप जाकर काम कर सकते हैं। ये इन डिपार्टमेंट्स में काम करने से आपके एक्टिंग करियर में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आप अपना माइंड बना के रखिए कि जब भी आप मुंबई पहुँचे तो आप साइड बाय साइड इन जॉब्स पे ध्यान दें और ये जॉब्स करते करते आप अपने एक्टिंग करियर को एक प्लेटफॉर्म दें। तो मैं आपसे दोबारा मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।